अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यौम तरल मुमिनीना वल मुमिनाति यसआ नूरुहुम बैन ऐदीहिम व बिअयमानिहिम बुशराकुमुल यौम बुशराकुमुल यौमा जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम यौमा यक़ूलुल मुनाफ़िक़ूना वल मुनाफ़िक़ातु लिल्लज़ीना आमनु उन्ज़ुरूना नक़्तबिस मिन नूरिकुम क़ील इरजिऊ वराअकुम फ़ल्तमिसू नूरा फ़दुरिब बैनहुम बिसूरिन लहू बाब बातिनुहु फ़ीहिर रहमा व ज़ाहिरुहु मिन क़िबलिहिल अज़ाब सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना व अस्हाब सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यर रहमा सलातो व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह अस्सलातो व सलामु अलैका या सय्यदी या महबूब रब्बिल मशरिक़ैन व मतलूब रब्बिल मग़रिबैन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। बाद अज़ हम्द व सलात काफ़िला सालारे अहले तरीक़त मीरे कारवाने अहले मोहब्बत परवुर्दे आगोशे विलायत पैकरे सिद्क़ो सफ़ा मस्तरे शर्म हया सुल्तानुज़ ज़ाकिरीन महबूबुज़ ज़ाकिरीन अश-शेख अबुल जमाल मोहम्मद बद्र आलम जान साहब ज़ीदा मजदूह सजादा नशीन दरबार आलिया मुर्शिदाबाद शरीफ और वारिसान मिंबर व मेहराब और काबिल इज़्ज़त और काबिल कदर सामिईन व हाज़िरीन व नाज़िरीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने दुनिया हाय खताबत के नैयर ताबा कोकब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना अज़ीज़ुद्दीन कोकब ज़ीदा मजदूह का कोकब आफरी खताब समात फरमाया और हजरत के पाकीज़ा और संजीदा हुक्म की तामील में चंद मिनट के लिए मैं आपसे मुखातिब होने की जसारत कर रहा हूँ। आज की इस लारैब और बाकमाल निशिस्त में मैंने सूरतुल हदीद की आयत नंबर 12 और आयत नंबर 13 को तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है और सरनामा कलाम में परवरदिगार ने उस जमात का जिक्र किया है जिस जमात के यहाँ दुनिया में भी नूर मुयस्सर है और हशर की घड़ियों में भी नूर उनके दाएं बाएं आगे पीछे और ऊपर नीचे दौड़ रहा होगा। कुरान ने उस जमात का यहाँ तारुफ करवाया और उनके तारुफ करवाते हुए कुरान ने उनकी नूरी और उनकी नूरानी हालत और कैफियत का जिक्र किया कि यौमा तरल मोमिनीन वल मोमिनात, दुनिया में भी देख लो और हशर के मैदान में हशर के रोज भी देख लेना। अल मोमिनीन वल मोमिनात, मोमिन मर्दों को और मोमिन औरतों को यसा नूरुहुम बैना ऐदीहिम व बिअयमानिहिम, उनका नूर उनके आगे भी दौड़ रहा होगा, उनके दाएं भी दौड़ रहा होगा। कुरान इस नूरानी कैफियत को बयान करते हुए खुद एक मकाम पर कुदरत अपनी इज्जत और जलाल
की कुर्सी पर तशरीफ फरमा। कुदरत खुद ऐलान करती है वह अशरकतिल अर्दो बिनूर रब्बिहा, जिस दिन मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों का नूर दौड़ रहा होगा उस दिन अपने रब का नूर भी देख लेना जिससे जमीन सैराब हो रही होगी। उस दिन अपने रब का नूर भी देख लेना जिस दिन तुम्हारे रब के नूर से जमीन सैराब हो रही होगी। और फिर कुरान ने इस नूरानी जमात का जिक्र करते हुए कहा कि उस जमात को हशर के मैदान में देखना, जब ये जमात जन्नत की तरफ अपनी सवारियों पर, नूरी सवारियों पर सवार होकर जन्नत की तरफ बढ़ रही होगी, तो इनके दरवाजे पर कलमा गो मुनाफिकीन मर्द और मुनाफिक औरतें आकर कह रहे होंगे उन्जुरूना, एक नजर हमें भी देख लो ताकि रास्ता आसान हो जाए। है बंदा सुभान अल्लाह कहने वाला। यौम तरल मोमिनीन वल मोमिनात यसा नूरुहुम बैना ऐदीहिम व बिअयमानिहिम। और फिर अजीब बात यह है कि जब हशर के मैदान में फैसला होने लगेगा तो फैसला ऐसे नहीं होगा जब हर उम्मत इनकार करेगी कि नूह ने मुझे पैगाम नहीं पहुंचाया, जब मूसा की उम्मत कहेगी मूसा ने पैगाम नहीं पहुंचाया, जब ईसा की उम्मत कहेगी कि ईसा ने पैगाम नहीं पहुंचाया, उस वक्त मोहम्मद रसूलुल्लाह आखिर में आएंगे। उससे पहले गवाही देने मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत के औलिया आ रहे होंगे। और कुरान बड़े हसीन मिजाज की अक्कासी करता है और कुरान बड़े हसीन जुमले नजर नवाज करता है। कुरान कहता है वह अशरकातिल अर्दु बिनूर रब्बिहा व वुदिअल किताब, जब अल्लाह का नूर जमीन को सैराब कर रहा होगा, वह वुदिअल किताब, उस वक्त किताब को दरमियान में रखा जाएगा। वजीअ बिन नबिय्यीन, उस वक्त अंबिया को बुलाया जाएगा। वशुहदा, और उम्मत मोहम्मद के गवाहों को बुलाया जाएगा। जब ये उम्मत मोहम्मद के गवाह आएंगे, सबसे पहले नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत इनकार करेगी। बात को दकीके मुख्तसर है, बात को मुख्तसर पेश कर रहा हूं। नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत इनकार करेगी। उस वक्त उम्मत मोहम्मद के औलिया को लाया जाएगा। आओ आप बताओ कि नूह अलैहिस्सलाम ने तबलीग में कोई कमी छोड़ी या नहीं। उस वक्त हर वली ये कहेगा उम्मत मोहम्मद का इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। एतराज हो जाएगा ये उस वक्त थे कहां? एतराज होगा ये थे कहां कि इनसे गवाही ली जा रही है। कुदरत की आवाज आएगी जिसको सहब रूहुल बयान ने नकल किया। रूहुल बयान के अंदर अल्लामा हक्की कहते हैं कुदरत की आवाज आएगी। ये ज़ाहिरन थे तो नहीं, लेकिन आलम अरवा से तुम्हारे अमाल को देख रहे थे। लेकिन उम्मत इसरार करेगी। उस वक्त जिस दरवाजे से विलायत की खैरात तकसीम होती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया जाएगा। अब हुजूर अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाएंगे, हुजूर गवाही देंगे कि नूह अलैहिस्सलाम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक किसी नबी ने भी इंसानियत को तबलीग करने में, तरवीज करने में कमी नहीं छोड़ी। पहले उम्मतें कह रही थी ये थे कहां, लेकिन अब हर जुबान बंद है, कोई भी नहीं कहता कि आप कहां थे। कोई एक भी ऐसा कहने वाला नहीं जो ये कह दे कि अगर ये उम्मत नहीं थी तो आप तो खातमुन नबीयीन हैं, आप कहां थे। उस वक्त जब जुबानें साके तो जामिद हो जाएगी तो उस वक्त रब कहेगा मेरे मोहम्मद की जुबान की वजह से तुम पे फर्दी जुर्म आयद की जा रही है। पता चला हशर के दिन भी कुफार और मुनाफिकीन का अकीदा ये होगा कि कोई देखे या न देखे ज़हरा का बाबा हर जगह से देख रहा होता। यौम तरल मोमिनीन वल मोमिनात
यसा नूरुहुम बैना ऐदीहिम व बिअयमानिहिम। जिस वक्त ये सिलसिला चलेगा तो मिजाज कुरानी देखिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। यौम तरल मुमिनीन वल मुमिनात यसा नूरुहुम बैना ऐदीहिम व बिअयमानिहिम बुशराकुमुल यौम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु खालिदीन फीहा ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। यौम यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल मुनाफ़िक़ात। हम खुशनसीब लोग हैं ना, हमें आज सोबत मुयस्सर आ गई, वरना जो आज इनके दरवाजे पे नहीं आएगा हशर में नूर मांगेगा, कहेगा एक बार देख लो हमारी भी बिगड़ी के नारे लग जाएंगे। और इनकी सोबत से मिलता क्या है? अल्लामा हकी ने एक बात लिखी, फरमाते हैं कब्रिस्तान में एक गुनहगार को दफन किया गया। गुनहगार इतना था कि बख्शिश नामुमकिन थी। जिस रात को दफन किया गया, रात के पिछले पैर बारिश बरसी, जमीन कच्ची थी, जमीन बारिश की वजह से बह गई और कब्र में पानी चला गया। बेटों ने फैसला किया कब्र को किसी और जगह मुंतकिल किया जाए। जब सिल्लें उतारी गई, मट्टी निकाली गई, तो वो गुनहगार जिसकी बख्शिश नामुमकिन थी, उसके चेहरे पर गुलाब के फूल देखे गए। मैयत को दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया। रात को फिर बारिश हुई, कब्र बैठ गई। जब कब्र से निकाला तो जहां गुलाब के फूल चेहरे पे थे, वहां चेहरे पर सांप और बिच्छुओं को डसते हुए देखा गया। तो कहने लगे अजीब मरहला है, उधर कब्र थी तो चेहरे पे फूल थे, इधर कब्र है तो इधर सांप और बिच्छू डसते दिखाई देते हैं। हातिफ गैबी से आवाज आई, वजह यह है कि जहां पहले दफन किया गया था आमाल तो बख्शिश के काबिल नहीं थे, पर इसके पड़ोस में कोई अल्लाह वाला आराम कर रहा था। नहीं थे, पर इसके पड़ोस में कोई अल्लाह वाला आराम कर रहा था। जब इसे बिच्छू और सांप डसने आए, इसके चेहरे पे तंग सनी की, तो कुदरत की तरफ से आवाज आई, मेरे महबूब बंदे का ख्याल करो, फूलों में तब्दील हो जाओ। वो मुश्किल घड़ियां हैं मेरे दामन में, 15 से 20 मिनट है। मैं अपनी बात तमाम करने जा रहा हूं। मेरे पास टोटल 5 मिनट बाकी है। मैं अपनी बात तमाम करने जा रहा हूं। हशर का मैदान होगा ना, यही काफिला चलेगा। और ये अपनों को कभी बेगाना नहीं छोड़ते। कच्ची बात करने का आदी नहीं हूं। तारीख के आईने से एक बात पेश कर दूं। हजरत गौसुल आलमीन शेख अल कबीर हजरत बाबा फकीर मोहम्मद चौराई, तारीख बताती है कि जिला अटक की तहसील जंड के रेलवे स्टेशन से रेल पर बैठे। जब टीटी टिकट चेक करने आया तो रेल के अंदर एक नौजवान बैठा हुआ था। उसे कहा टिकट चेक कराओ। टिकट तो उसके पास था नहीं। उसने बाबा फकीर मोहम्मद चौराई की तरफ इशारा करके कहा, मैं उन्हें नाल। कोई है बंदा सुभान अल्लाह कह दे। मैं उन्हें नाल। जब टीटी टिकट चेक करता हुआ ख्वाजा फकीर मोहम्मद चौराई के पास गए,
बाबा जी टिकट दिखाइए। आपने एक के बजाय 2 टिकट निकाल के दिखा दिए। उसने टिकट देखे और अपनी मंजिल की तरफ चला गया। थोड़ी देर के बाद नौजवान अपनी निशिस्त से उठा और ख्वाजा चौराई के घुटनों पर और कदमों पर हाथ रख के कहने लगा, बाबा जी आपको कैसे मालूम हुआ था कि मेरे पास टिकट नहीं? फरमाया फरासत ईमानी से देखा था, कोई कुछ देर के बाद अभी हमारा सहारा लेने वाला है। शरीफ का ये वाकया अपनी जगह खत्म हुआ। मैंने नतीजा निकाला कि अगर दुनिया की रेल में टिकट ना हो तो टिकट पूरा कर देते हैं। हशर का मैदान होगा, हशर का मैदान होगा। पुल सिरात से ईमान की गाड़ियां गुजरने वाली होगी। हम भी पुल सिरात से गुजरने लगेंगे। फरिश्ते कहेंगे आमाल की टिकट दिखाओ। हम भी कह देंगे हम इनके साथ हैं। फरिश्ते रास्ता रोकेंगे, फतेह अलवी का रास्ता रोकेंगे, आपका रास्ता रोकेंगे। नमाज की टिकट, अमल की टिकट, तकवा की टिकट, तहारत की टिकट, तस्बीह और तहलील की टिकट। हम कहेंगे हम अबुल खैर पीर अब्दुल्ला जान के साथ हैं। हम कह देंगे हम अबुल जमाल के साथ हैं। हम कह देंगे हम ख्वाजा फरीद के साथ हैं। हम पीर सियाल के साथ हैं जो दुनिया की रेल में 2 टिकट पूरे कर देते हैं। जब फरिश्ते उनसे टिकट मांगेंगे वहां भी आमाल की टिकट ये पूरी कर देंगे। अगर टिकट पूरी करवानी है तो आज ये तहैया कर लो, हम इनके साथ हैं। जब ये टिकटें पूरी होने लगेगी ना पुल सिरात पर, अपने वक्त से 1 मिनट भी आगे नहीं जाना। 3 मिनट बाकी है मेरे पास। जब ये पुल सिरात पर टिकटें तकसीम होने लगेगी, कलमा गो लोग, मर्द और औरतें, कलमा गो कह रहा हूं जिन्हें कुरान ने मुनाफिक कहा, वो आएंगे हमारे इन बुजुर्गों के पास और इन्हें आके कहेंगे क्या? कोकब साहब बुशरा की बात कर रहे थे, उसी बुशरा को आगे लेके चला। जब इनके पास आएंगे कह क्या रहे होंगे? सुनना और बात समझ के ऐसे अल्लाह की सदा बुलंद करना कि ये दरो दीवार हशर की घड़ियों में गवाह बन जाए कि इस छत के नीचे कोई मोहम्मद अरबी के गुलाम बैठे थे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। यौमा यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल मुनाफ़िक़ात, मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें जब ईमान वालों की तरफ बढ़ेंगे तो क्या कहेंगे? सूरह खदीद आयत नंबर 13, लिल्लज़ीना आमनुल ज़ुरूना, आमनुल ज़ुरूना, लिल्लज़ीना आमनुल ज़ुरूना, लिल्लज़ीना। हशर के मैदान में मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों की बोली अल्लाह का कुरान सुना रहा है। बड़े खुश नसीब निकले, बड़े वफादार निकले कि दुनिया में जो ठिकाना आखिरत में पकड़ना है
से दुनिया में पा लिया। हशर के मैदान में क्या कह रहे होंगे? लिल्लज़ीना आमनुल, एक बार हमें भी देख लो, एक बार हमें भी देख लो। हम तुम्हें देखें, तुम दिखवा के क्या करना चाहते हो? क्यों तुम्हें देखें कुदरत की आवाज आती है, कहेंगे लिल्लज़ीना आमनुल बिस्मिन नूरिकुम, हम भी तुम्हारे नूर से बुझे हुए दिए रोशन करना चाहते हैं। बिस्मिन नूरिकुम, मैं जब कुरान पढ़ता हूं मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि मौलवी नूर और बशर के चक्कर से बाहर नहीं निकलता, और कुरान है कि मोहम्मद के गुलामों के नूर के कसीदे पढ़ रहा है। अल्लाह पाक आपके जमाल को कायम रखे और हुजूर किबला आलम आला हजरत अबुल खैर पीर मोहम्मद अब्दुल्ला जान आपको अल्लाह पाक शिफाए कामिला अजला अता फरमाए, और आपका साया अल्लाह पाक हमारे सरों पर, पूरी मिल्लत इस्लामिया के सरों पे दराज फरमाए।